26 जनवरी 1950 को भारत ने स्वीकार किया कि हम भारत के लोग भारत में न्याय, समता, समानता और बंधुता को प्राप्त करने के लिए कोशिश करेंगे। ये बुद्ध के 4 तत्वों को 26 जनवरी 1950 को स्वीकारा गया है। ये तत्व आप लोग ना स्वीकार कर पाए, इसलिए 22 जनवरी को खड़ा किया जा रहा है। इस देश को बाबा साहब ने 395 आर्टिकल की कोई किताब नहीं दी, तुम्हारे हमारे हम लोगों की सूट बूट टाई कोट की व्यवस्था दी है। उसी व्यवस्था को हटाने के लिए आरएसएस का ये फुल टाइमर कितने घंटे काम करता है? 18 घंटे काम कर रहा है। सोचो, 18 घंटे काम करके उसने एयर इंडिया बेच दी, उसने रेलवे बेच दी, उसने बैंक बेच दी, उसने LIC बेच दी, उसने BHEL बेच दी, उसने MSCB बेच दी। 18 घंटे काम करने का नतीजा है। अब मैं कहता हूं कि मोदी जी को थोड़ा आराम करने दो, वरना पूरा देश बेच देगा। तो अमित शाह इस देश के गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, जिनकी जिम्मेदारी भारत के हर नागरिक की सुरक्षा करनी होती है, वो क्या कह रहे थे कि बीजेपी का कमल का बटन इतने जोर से दबाओ कि हर मुसलमान को करंट लगना चाहिए। ये बयान था उनका ऑफिशियली टीवी पर। आने वाले इलेक्शंस में ऐसे बटन को दबाओ जिससे अमित शाह को और मोदी को मानसिक करंट जरूर लगना चाहिए, मानसिक करंट जरूर लगना चाहिए। मैं अभी यूनाइटेड नेशंस के कॉन्फ्रेंस में था जापान में। श्रीलंका के मॉन्क्स मुझे आकर कहते हैं, दिस टाइम इंडिया इज वेरी लकी। इस बार भारत भाग्यशाली है। मतलब कैसे? यू गॉट अ बुद्धिस्ट प्राइम मिनिस्टर। आप लोगों को एक बौद्ध प्रधानमंत्री मिल गया। मैंने उनको कहा कि आपको किसने बताया कि हमारा प्रधानमंत्री बौद्ध है? उन्होंने कहा हमारे देश में आता है तो बुद्ध की मूर्तियां लेकर आता है। इस देश का प्रधानमंत्री भारत के बाहर बुद्ध की मूर्तियां लेकर जा रहा है और यहां पर सभी राम मंदिरों में पूजा करता है। भारत के बाहर भारत बुद्ध का देश। आप लोग और एक गूगल कर लेना, अ मॉन्क हु बिकेम चीफ मिनिस्टर। मॉन्क का मतलब क्या होता है? जो यहां पर बैठे हैं ये है मॉन्क्स। बुद्धिज्म में भंतों को मॉन्क्स कहा जाता है। इस देश में गुप्ता नाम के ब्राह्मण ने एक किताब लिखी है और किताब का टाइटल दिया है एक बौद्ध भिक्षु जो मुख्यमंत्री बना। और वो बौद्ध भिक्षु कौन है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। हम कभी दावा करते हैं क्या कि बुद्ध ये राम के अवतार थे? कभी दावा करते हैं? तो आपको क्यों दावा करने की जरूरत पड़ती है कि नहीं नहीं हमारा ये अवतार है करके? क्योंकि आपके पास आपका कुछ भी नहीं है और इसलिए आपको बुद्ध को भी उसमें शामिल करना होता है। और इसलिए बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी कि बुद्ध विष्णु का अवतार है। ये झूठा और फरेब प्रचार है, भ्रामक प्रचार है। भारत का इतिहास दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, सिर्फ बौद्ध धर्म और ब्राह्मणी धर्म में युद्ध है, संघर्ष है। आज ये संघर्ष सही मायने में दिखाई दे रहा है। इनको राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं है, 22 जनवरी से कोई लेना